बुरहानपुर जिले में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। साथ ही प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ कर सभी को शपथ दिलाई गई ताकि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। बुरहानपुर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के साथ खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सहित जनप्रतिनिधिगण सम्मिलित हुए। जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में मरीजों को बाजार से बहुत कम दामों में दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। जन औषधि केंद्र पर दवाइयां गुणवत्ता के साथ बाजार में उपलब्ध दवाइयों से 50 से 90% तक सस्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग के लिए योजनाएं लागू की हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गरीबों के कल्याण की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर सस्ती और सुलभ दवाओं के माध्यम से लोग इलाज को जारी रख सकेंगे। विशेष रूप से शुगर, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के प्रबंधन में ये केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ कर शपथ भी दिलवाई गई। वहीं देश और प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी गई। हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प, हमारा भारत तभी शक्तिशाली बनेगा जिस समाज का सबसे पीछे और सबसे नीचे है। उसी उद्देश्य को लेकर आज उनके जन्मदिन पर जन औषधि पूरे राष्ट्र में और मध्य प्रदेश में प्रारंभ की है। राहत दरों पर दवाओं का उपलब्ध हो। पूरा ध्यान इसी प्रकार से आयुष्मान कार्ड एक घर में चर्चा, ये कभी किसी ने सोचा था? ये सोचने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री आवास, एक माँ को, एक बेटी को, एक बहन को खुद के छत की होती है, उसकी पूर्ति देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम निःशुल्क अनाज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मिल रहा है कि नहीं समय पर? किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। हमारी उज्ज्वला योजना गैस की टंकी दे रहे हैं। सबसे बड़ा काम स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, ये हमारी देश की सरकार के और मध्य प्रदेश की सरकार का संकल्प है। शिक्षित मध्य प्रदेश, स्वच्छ मध्य प्रदेश और स्वच्छ बुरहानपुर और मध्य प्रदेश और देश। मंत्री जी, पिछले 8 सालों से जल अवधि योजना बुरहानपुर में चल रही है, आज तक पूरी नहीं हुई है। पूरी शहर की सड़कें खुद ही पड़ी हुई है, धूल का अंबार है, वो कब तक सुधर? अति शीघ्र। सुनिए, आज ही मैंने नगर निगम कमिश्नर से चर्चा की, जितने भी बरसात के कारण जो गड्ढे हुए हैं उसको अति शीघ्र भरा जाए। कम से कम 10 या 15 दिन का समय दिया है, गड्ढे पहले भरना चाहिए। कुणाल चौधरी जी ने राहुल गांधी की हत्या का बोले कि उसके लिए हर व्यक्ति को निःशुल्क अनाज देने का भी काम कर रहा है। गरीब जो झोपड़े में रहता था, उस झोपड़े में रहने वाले व्यक्ति को आज पक्की छत का मकान देने का यदि काम किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। गरीब इलाज के अभाव में दम तोड़ता था, उस गरीब के यदि इलाज की चिंता यदि किसी ने की है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने की है। आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनवाकर 5 लाख रुपए तक के उस गरीब के इलाज की चिंता करी और 12,616 जन औषधि केंद्र पूरे देश भर में खोलने का काम किया है। 80% से लेकर तो 94-95% तक दवाई जो बाजार में दवाई मिलती है, उस बाजार मूल्य से जन औषधि केंद्र के माध्यम से गरीबों को इतना 80% से लेकर 95% तक दवाई में बचत होगी। ऐसा काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। जी का जन्मदिन हम सबके लिए उनके विजन को अपने जीवन का मिशन बनाने का दिन है। आज प्रधानमंत्री आवास के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ है और स्वच्छता एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के मन का इतना मजबूत संकल्प है कि उसने देश की संस्कृति, लोगों का लोक व्यवहार, प्रशासन के काम करने का तौर तरीका सब में परिवर्तन किया है। प्रधानमंत्री जी शतायु हो, भारत को दुनिया का सिरमौर बनाए, यही मेरी कामना है, यही प्रार्थना है। गरीब लोगों को भी